Welcome to my channel, General Knowledge King. Please subscribe my channel and click the bell icon for more updates. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल नॉलेज किंग में। फ्रेंड्स, हमारे पिछली वीडियो के एंड का ये क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन थे। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता जो थे ये राखलदास बनर्जी थे। इन्होंने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और जो दयाराम साहनी है, इन्हें हड़प्पा के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक व चिन्ह। आज हम जानेंगे, जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, फूल कौन सा है, मिठाई कौन सी है, ध्वज कौन सा है। ये सारी चीज़ें तो आपको पता होंगी क्योंकि बहुत ही नॉर्मल है और बहुत ही सिंपल है। लेकिन इससे रिलेटेड अदर क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन आज इस वीडियो में है। तो कोई भी क्वेश्चन आप स्किप मत कीजिएगा और सारे क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, उसे एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप हमारे वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। तो चलिए देखते हैं कि इसमें है क्या। तो राष्ट्रीय प्रतीक व चिन्ह में तो पहले देखते हैं कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है। आप सबको पता होगा कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो है तिरंगा। लेकिन इतने नॉर्मल क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। चलिए देखते हैं कि इससे क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, देख करके। पहला क्या है, तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, ये क्वेश्चन है। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 3:2। अगर आपसे पूछा जाए कि तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है तो आप करेंगे 3:2। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि तिरंगे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है तो आप करेंगे 2:3। मतलब लंबाई के लिए 3 और चौड़ाई के लिए 2। मतलब झंडा चाहे जितना भी बड़ा ले लें, अगर हम उसका आकार बढ़ाते जाएंगे लेकिन उसका अनुपात हमेशा लंबाई और चौड़ाई का 3:2 ही होगा। दूसरा देख लेते हैं, तिरंगे में दिखने वाला अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है। तिरंगे में जो बीच में अशोक चक्र दिखता है वो कहाँ से लिया गया है, ये बताना है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अशोक स्तंभ। तिरंगे में जो अशोक चक्र दिखता है वो अशोक स्तंभ से लिया गया है, जो कि सारनाथ में है। और जो तिरंगा है तो उसमें 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर होता है केसरिया, जिसका प्रतीक जो न्याय और जो त्याग और बलिदान का प्रतीक होता है। बीच में सफ़ेद रंग होता है जो सत्य और शांति का प्रतीक होता है। और सबसे नीचे जो होता है वो हरा रंग होता है जो विकास उर्वरता का प्रतीक होता है। और जो बीच में यह अशोक चक्र बना होता है इसमें 24 तीलियां होती हैं और एक गहरे नीले रंग का होता है। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 22 जुलाई 1947। चौथा प्रश्न है, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में सर्वप्रथम कहां फहराया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोलकाता। तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 7 अगस्त 1906 को कोलकाता में फहराया गया था, पारसी बागान चौराहे पर। पांचवा प्रश्न है, आजादी के बाद देश के बाहर विदेशी जमीन पर तिरंगे को आधिकारिक रूप में कहां फहराया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया में। छठवां प्रश्न है, तिरंगा माउंट एवरेस्ट पर पहली बार कब फहराया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 29 मई 1953। 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट में तिरंगा पहली बार फहराया गया था और इसे फहराया था तेन सिंह नार्गे और सर हिलेरी ने। सातवां प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा सबसे पहले अंतरिक्ष में कब फहराया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1971। 1971 में तिरंगा जो है ये अंतरिक्ष में फहराया गया था। और 1971 में अमेरिका के अपोलो 15 नामक अंतरिक्ष यान द्वारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज अंतरिक्ष में फहराया गया था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, इसको बस डायरेक्टली मैंने पॉइंट वाइज सब लिख दिया है। तो अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो जो सही आंसर हो आप उसको टिक कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं अभी पॉइंट वाइज इसको।
9 फरवरी 1987 को कर्नल जे के बजाज ने दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगे को पहली बार फहराया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगे को पहली बार कब फहराया गया था, तो आप लिख देंगे 9 जनवरी 1987 में कर्नल जे के बजाज द्वारा। नेक्स्ट है 21 अप्रैल 1996 को उत्तरी ध्रुव पर स्क्वाड्रन लीडर संजय थापा ने तिरंगे को फहराया था। ये भी वही क्वेश्चन है, मतलब उत्तरी ध्रुव पर पूछा गया, इसमें उत्तरी ध्रुव पर पूछा गया है, तो इसमें लिख देंगे 21 अप्रैल 1996। नेक्स्ट है 5 अप्रैल 1984 को भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा तिरंगे को स्पेस सूट पर बैच के रूप में लगाकर अंतरिक्ष में पहुंचे थे। 5 अप्रैल 1984 में जो स्क्वाड्रन लीडर थे राकेश शर्मा, ये जो उनको स्पेस सूट मिला था उस पर ये बैच के रूप में तिरंगे को लगाकर के अंतरिक्ष में गए थे। नेक्स्ट है 15 नवंबर 2008 को भारत ने चांद पर भी अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। चांद पर इन्होंने अपना ध्वज जो फहराया था 15 नवंबर 2008 को, और ये मतलब कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला चौथा देश बन गया था विश्व का भारत। नेक्स्ट है 26 जनवरी 2002 को ध्वज संहिता भारत का स्थान भारतीय ध्वज संहिता 2002 ने ले लिया है। इसकी व्यवस्था के अनुसार अब आम नागरिक अपनी निजी संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं में सम्मानित तरीके से साल के किसी भी दिन भी ध्वजारोहण कर सकते हैं। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पिंगली वेंकैया ने। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपिता। भारत के जो राष्ट्रपिता हैं वो है महात्मा गांधी, ये तो आप सबको पता होगा। तो पहला प्रश्न में देखते हैं महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1869। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। दूसरा प्रश्न है 1917 से 1947 तक के राष्ट्रीय आंदोलन के काल को किस नाम से जाना जाता है, तो इस 1917 से 1947 तक के काल को जाना जाता है गांधी युग के नाम से, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो राइट होगा। तीसरा प्रश्न है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता नाम से किसने संबोधित किया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने। चौथा प्रश्न है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था, इसका सही आंसर है ऑप्शन ई रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था। पांचवा प्रश्न है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम बापू किसने कहा था, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम बापू कहा था। छठवां प्रश्न है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम अर्धनग्न फकीर किसने कहा, राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी विंस्टन चर्चिल। अब नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय गान, जो नेशनल एंथम जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, राष्ट्रीय गान जो हमारा है वो है जन गण मन। ठीक है, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन है। पहला है राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना किसने की, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन की रचना की थी, और इन्होंने जनगण मन की रचना की थी बांग्ला भाषा में। दूसरा प्रश्न है जनगण मन को भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया, राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950 को। तीसरा प्रश्न है जनगण मन को सर्वप्रथम कब गाया गया था, राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए 27 दिसंबर 1911। जनगण मन को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ये जो गान है इसको सर्वप्रथम 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भारत भाग्य विधाता नामक शीर्षक से ये प्रकाशित हुआ था। चौथा प्रश्न है राष्ट्रगान में कुल कितनी पंक्तियां हैं, राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी 13। राष्ट्रगान में कुल 13 पंक्तियां हैं, आप देख भी सकते हैं। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13। अब यहाँ पे मैंने इसको पॉइंट वाइज कर दिया है, ऑप्शन ही बनाया है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। पांचवा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला की रचना की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत की भी राष्ट्रीय गान की रचना की थी और बांग्लादेश की भी आमार सोनार बांग्ला जिसका नाम है। नेक्स्ट है 15 नवंबर 2010 को दूरसंचार विभाग ने अपनी एक विज्ञप्ति के द्वारा राष्ट्रगान को कॉलर ट्यून नहीं बनाने के निर्देश दिए। 15 नवंबर 2010 से ये हो गया है कि राष्ट्रगान को कोई अपने कॉलर ट्यून नहीं बना सकता।
नेक्स्ट है 27 दिसंबर 2011 को राष्ट्रगान जनगण मन के 100 वर्ष पूरे हो गए। 2011 में राष्ट्रगान के 100 वर्ष पूरे हो गए थे 27 दिसंबर को। नेक्स्ट अब हमारा राष्ट्रीय गीत। तो हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम ये है। क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। पहला क्वेश्चन है वंदे मातरम की रचना कब की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1874 में। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 1874 ईस्वी में की गई थी। दूसरा प्रश्न है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950। जब राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, उसी टाइम पे राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया था। और जो राष्ट्रीय गीत है ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में 1819 में इसकी रचना की थी, वहीं से ये लिया गया है। तीसरा है वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1896। वंदे मातरम सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत को रचना अपने उपन्यास आनंद मठ में 1882 ईस्वी में की थी, जिसे जनगण मन के समान दर्जा प्राप्त है। पांचवा है इस राष्ट्रीय गीत को कुल 1 मिनट 5 सेकंड में गाया जाता है, यानी कि 65 सेकंड में। इस राष्ट्रीय गीत की धुन पन्नालाल घोष ने तैयार की थी। नेक्स्ट है वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम अरविंद घोष ने किया था, जबकि इसका उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। सातवां है सर्वप्रथम 1927 में फांसी के फंदे पर झूलते हुए वंदे मातरम गाने वाले अशफाक उल्लाह थे। आठवां प्रश्न है 1949 ईस्वी में मास्टर कृष्ण राय ने राष्ट्रगीत को बैंड पर बजाने की धुन बनाई थी, जिसके निर्देशन में मास्टर गणपत सिंह ने पहली बार इसे बजाया था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट देखते हैं बीबीसी वर्ल्ड सर्विस द्वारा 2003 में किए गए अंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षण में वंदे मातरम को विश्व के शीर्ष 10 राष्ट्रगीतों में से दूसरे स्थान पर रखा गया है। तो जो इसमें पहले स्थान पर है वो आयरलैंड का गीत है ए नेशन वंस अगेन, और दूसरे नंबर पे भारत का राष्ट्रगीत है वंदे। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वो है अशोक स्तंभ। इसमें से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है भारत सरकार ने सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब स्वीकार किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया था। दूसरा है सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शीर्ष भाग। तीसरा प्रश्न है अशोक स्तंभ में कितने सिंह बने हुए हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी 4। आपको यहाँ पे एक बात ध्यान देना है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि अशोक स्तंभ में कितने सिंह बने हुए हैं तो आप इसका आंसर लिखेंगे 4, क्योंकि एक सिर जो है वो पीछे की तरफ जाता है, वो दिखाई नहीं देता, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि अशोक स्तंभ में कितने सिंह दिखाई देते हैं, तब आप इसका आंसर लिखेंगे 3। अब यहाँ पे इसको पॉइंट वाइज कर दिया है। अशोक स्तंभ में 4 सिंह एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए खड़े हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, सब एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं। पांचवा है अशोक स्तंभ के नीचे की ओर अंकित पट्टी के नीचे एक चक्र तथा दाईं ओर सांड और बाईं ओर एक घोड़ा अंकित दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए यहाँ पे एक चक्र बना हुआ है, यहाँ पे एक घोड़ा बना है और यहाँ पे एक सांड बना हुआ है। छठवां है अशोक स्तंभ में नीचे की ओर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते अंकित है, जिसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सातवां है राष्ट्रीय चिन्ह में दर्शाए गए पशुओं में घोड़ा अदम्य शक्ति, परिश्रम और गतिशीलता के लिए है। जो ऊपर घोड़ा दिख रहा था आपको उसमें अशोक स्तंभ में, वो। आठवां है राष्ट्रीय चिन्ह में दर्शाए गए पशुओं में सिंह, जो शेर है उसमें बना हुआ, वो साहस, शौर्य एवं निर्भीकता का प्रतीक है। और जो इसमें सांड बनाया हुआ है वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संवत क्या है? तो राष्ट्रीय संवत जो है वो है शक संवत।
फर्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता दी गई है। ये क्वेश्चन जस्ट ऊपर भी था, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, शक संवत। दूसरा क्वेश्चन, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, 22 मार्च 1957। 22 मार्च 1957 को शक संवत जो है ये राष्ट्रीय कामकाज के उद्देश्य से अपनाया गया था। तीसरा है, राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना कौन सा होता है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, चैत्र। चैत्र जो होता है ये पहला महीना होता है। पहला महीना जो होता है वो शुरू होता है 22 मार्च से, जैसा ऊपर ही मतलब बताया था 22 मार्च से शुरू होता है, लेकिन कभी कभी ये थोड़ा आगे पीछे होता है। जब क्या होता है, जब लीप वर्ष भी आ जाता है तो ये 22 मार्च से थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। चौथा है, राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन सा होता है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, फाल्गुन। पांचवा है, शक संवत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, कनिष्क। शक संवत जो है ये 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ, टाइगर जिसको इंग्लिश में कहते हैं। पहला है, बाघ को राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, 1972। बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था 1972 में। दूसरा प्रश्न है, बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, शेर। बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर था। अब यहाँ पे ये पॉइंट वाइज है, बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथरा टाइग्रिस। चौथा क्या है, देश में बाघों की घटती संख्या को देखकर अप्रैल 1973 में भारत सरकार ने बाघ परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। पांचवा क्या है, मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर भी कहा जाता था, जिनके शासनकाल में बाघ उनके राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। छठवां है, बाघ परियोजना के अंतर्गत देश में अब तक 39 बाघ राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य स्थापित किए जा चुके हैं, जिनका क्षेत्रफल 37,761 वर्ग किलोमीटर है। 39 बाघ परियोजना के अंतर्गत देश में 39 बाघ राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य स्थापित किए जा चुके हैं। सातवां है, भारत में केवल गुजरात में सिंह हैं, इसलिए सिंह को राष्ट्रीय पशु का दर्जा वापस ले लिया गया था। 1967 तक भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था। अब देखते हैं राष्ट्रीय पक्षी। तो राष्ट्रीय पक्षी जो है ये है मोर, मयूर जिसको कहते हैं। इसमें क्या है, पॉइंट वाइज देखते हैं। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 ईस्वी को मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। तो अगर आपसे पूछे कि मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया, तो आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1963। दूसरा है, मोर का जंतु वैज्ञानिक नाम। तो जंतु वैज्ञानिक नाम है मोर का पावो क्रिस्टैटस। तीसरा है, भारत से पूर्व म्यांमार भी मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर चुका है। चौथा है, 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी की मान्यता के बाद इसे मानना कानून अपराध घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पुष्प। राष्ट्रीय पुष्प जो है वो है कमल। पॉइंट देख लेते हैं इसका। कमल को राष्ट्रीय पुष्प तो माना जाता है, परंतु इसका कोई भी आधिकारिक आधार सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। दूसरा है, कमल का वानस्पतिक नेम। कमल का जो वानस्पतिक नाम है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैं नहीं बता रही हूँ, इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। ऊपर मैंने आपको बताया था महात्मा गांधी। तो अगर महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन आप अगर जानना चाहते हैं, महात्मा गांधी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है अलग से। तो अगर महात्मा गांधी के रिलेटेड अदर क्वेश्चन आप जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक सेंड कर दिया है, तो आप वहां पे जाकर के एक बार जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वृक्ष। तो राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद। बरगद का वानस्पतिक नाम क्या है, फाइकस बेंगलेंसिस। दूसरा क्या, जनवरी से मार्च तक का समय बरगद का पुष्पकाल होता है। बरगद जिन्हें गहरी जड़ें किसी और वृक्ष की नहीं होती। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय फल। राष्ट्रीय फल जो है वो है आम। पहला पॉइंट है, भारत में आम को फलों का राजा माना जाता है।
दूसरा है आम को पाकिस्तान और फिलीपींस में भी राष्ट्रीय फल माना जाता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि आम को भारत के अलावा और कहाँ का राष्ट्रीय फल माना जाता है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे पाकिस्तान और फिलीपींस। नेशनल मैंगो डे, नेशनल मैंगो डे मनाया जाता है 22 जुलाई को। अब नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। पहला है, माना जाता है कि भारत ने ओलंपिक में हॉकी के खेल में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे, तब से हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। और जो ये आप निशान देख रहे हैं हॉकी इंडिया, इसमें आप देख रहे हैं कि इसको जो है कि मान्यता दी गई कि अशोक चक्र की तरह, अशोक चक्र में जो 24 तीलियां होती हैं, तो यहाँ पे हॉकी स्टिक को यहाँ पे 24 लगा करके यहाँ पे तीलियां बनाई गई हैं, यानी कि इसको जो अशोक चक्र होता है तिरंगे में, उस तरह से इसको दर्शाया गया है। और अगर आप हॉकी से रिलेटेड अदर क्वेश्चन के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाया है हॉकी से रिलेटेड, उसमें क्वेश्चन है, तो अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, तो आप उसे एक बार जाकर वहाँ पर जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय नदी। राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा। गंगा राष्ट्रीय नदी है। पहला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, 2008। भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था सन 2008 में। दूसरा प्रश्न है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, 2500 किलोमीटर। ये देख रहे हैं आप, गंगा नदी है। तीसरा है, गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए 2009 में राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया है। अब नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव, यह है डॉल्फिन। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन एग्जाम में। पहला प्रश्न है, मीठे पानी को डॉल्फिन को 18 मई 2010 को भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में अपनाया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि डॉल्फिन को भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में कब अपनाया था, तो राइट आंसर आप इसका लिखेंगे 18 मई 2010 को। ये डॉल्फिन है। अब राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक। राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक क्या है? रुपया। रुपया नहीं, मतलब कि ये जो आप निशान देख रहे हैं ये इसका प्रतीक है, राष्ट्रीय मुद्रा का ये प्रतीक है। भारतीय रुपए का अलग पहचान चिन्ह निर्धारित करने के लिए 15 जुलाई 2010 को नया प्रतीक, यानी कि मतलब कि आर, ये देवनागरी लिपि से लिया गया है और लैटिन अक्षर आर, इसको मिला करके इसको बनाया गया है ये चिन्ह। तो ये जो है चिन्ह है, ये राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक है। दूसरा है, भारतीय मुद्रा विश्व की 5वीं ऐसी मुद्रा है जिसका अपना अलग पहचान है। इस तरह से इसको पहचाना जा सकता है। इसके पहले जो है मतलब पूर्व अमेरिकी डॉलर, अमेरिका में डॉलर बोलते हैं जो वहाँ का मुद्रा होता है, ब्रिटिश के पाउंड, जापानी येन और यूरोपीय यूरो, इन चारों की अलग अलग पहचान है। और 5वें नंबर पे ये भारत है जिसकी मुद्रा की अलग पहचान है। तीसरा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय मुद्रा जो ये मतलब डिज़ाइन बना हुआ इसका, इसको डिज़ाइन किसने किया था? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो आप इसका आंसर लिखेंगे IIT के पोस्ट ग्रेजुएट डिज़ाइनर उदय कुमार। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्मारक। राष्ट्रीय स्मारक क्या है? इंडिया गेट। ये तो आपको पता हो कि दिल्ली में स्थित है। तो पहला पॉइंट है कि राष्ट्रीय गेट देश की राजधानी दिल्ली में है। इसे उन 90,000 सैनिकों की याद में 1931 में बनाकर तैयार किया गया जो प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़े थे। ये इंडिया गेट है। दूसरा है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंडिया गेट की नींव किसने डाली थी, अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए तो आप इसका आंसर लिखेंगे 10 फरवरी 1921 में ड्यूक ऑफ कनॉट ने किया था। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने तैयार किया था, तो आप इसका आंसर लिखेंगे सर एडविन लुटियंस ने इंडिया गेट का डिज़ाइन तैयार किया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पहले इंडिया गेट का नाम पहले क्या था, तो पहले इंडिया गेट को किस नाम से जाना जाता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लिखेंगे ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल, क्योंकि विश्व युद्ध के टाइम पे उनकी याद में बनाया गया था, तो इसलिए इसको ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल के नाम से ही पहले जाना जाता था, बाद में इसका नाम इंडिया गेट कर दिया गया। नेक्स्ट है हमारा राजभाषा। राजभाषा क्या है? हमारी हिंदी। हिंदी जो है ये हमारी राजभाषा है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विरासत पशु। राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? हमारा हाथी। हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के नाम से जाना जाता है।
और के रूप में जाना जाता है। पहला इसमें क्या है पॉइंट है, 22 अक्टूबर 2010 को भारत सरकार ने एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में घोषित किया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में हाथी को कब घोषित किया गया, तो आप लिखेंगे 22 अक्टूबर 2010 में। दूसरा है, राजस्थान के प्रसिद्ध आमेर किला जयपुर के पास स्थित कुंडा गांव को 20 जून 2010 को देश का पहला हाथी गांव घोषित किया गया, जो विश्व का तीसरा हाथी गांव है। जयपुर में एक गांव है कुंडा गांव, जहां पे मतलब कि हाथियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो उसको 20 जून 2010 में वहां पे उस गांव का नाम रख दिया गया हाथी गांव। राष्ट्रीय वाक्य क्या है हमारा, तो ये राष्ट्रीय वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बल्कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय वाक्य जो सत्यमेव जयते है, ये लिया कहाँ से गया है। तो आप इसको बताएंगे कि राष्ट्रीय वाक्य जो है सत्यमेव जयते जो है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार। तो भारत का जो सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है ये है भारत रत्न। अगर आपसे ये पूछे कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है, तो इसका आंसर भी होगा भारत रत्न। फ्रेंड्स, अगर आप भारत रत्न से रिलेटेड और क्वेश्चन के बारे में जानना चाहते हैं, तो इन भारत रत्न से रिलेटेड सारे क्वेश्चन का मैंने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, तो उसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक बॉक्स में वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो अगर आप चाहें तो वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत का राष्ट्रीय दिवस। भारत का जो राष्ट्रीय दिवस होता है ये स्वतंत्रता दिवस होता है, गांधी जयंती होता है और गणतंत्र दिवस होता है। और स्वतंत्रता दिवस जैसा कि आप सभी जानते होंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रीय लिपि। भारत का राष्ट्रीय लिपि क्या है, देवनागरी। राष्ट्रीय योजना क्या है, पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय मंत्र क्या है, ओम। राष्ट्रीय मिठाई क्या है, जलेबी। जलेबी को कई लोग और वे पोर्ट जो है द्वारा भारत की राष्ट्रीय मिठाई माना जाता है, लेकिन इसका कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है, तो यह कहा जा सकता है कि भारत का कोई मिठाई राष्ट्रीय नहीं है। अब हमारा लास्ट प्रश्न क्या है, कमल का वानस्पतिक नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कमल का वानस्पतिक नाम क्या है। इसके ऑप्शंस भी नहीं दिए हैं मैंने, वो आपको बताना है। और अगर आपको इसका आंसर नहीं पता होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर आपको बताएंगे।